जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य की सत्ता में काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इससे पहले शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और दावा किया था कि चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उनमें गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा शामिल हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौधरी मोहम्मद रमजान सज्जाद अहमद और शम्मी ओबरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है। चौथी सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारा जा सकता है। विधानसभा में ताकत के आधार पर एनसी की 3 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, जबकि 1 सीट बीजेपी को मिलेगी। जम्मू कश्मीर की चारों सीटें करीब 4 साल तक खाली थी। इन सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और उसके साथ कांग्रेस समेत सहयोगी दलों का समर्थन भी है। 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसके बाद से ही राज्यसभा चुनाव की मांग हो रही थी। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा मजबूत कैसे है। 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी और 29 सीटें जीतकर बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 और पीडीपी को 3 सीटें मिली थी। सीपीएम, जे&के, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी को एक-एक सीट पर सफलता मिली थी। 7 सीटों पर निर्दलीयों ने कब्जा किया था। राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं, आपको ये बता दें हम, और जम्मू कश्मीर के विधानसभा की स्थिति को देखते हुए अब लगभग ये साफ है कि सबसे ज्यादा विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत उनके सहयोगी दलों के हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा सबसे भारी है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आसानी से 3 सीटें निकाल लेगा। वहीं 29 विधायकों के साथ दूसरी सबसे ज्यादा संख्या वाली बीजेपी आसानी से 1 राज्यसभा सीट निकाल लेगी। अगर यहां से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के पास जाती हैं, तो राज्यसभा में विपक्ष की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2025 थी। नामांकन की जांच 14 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और राज्यसभा की इन 4 सीटों पर होने वाले इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।